मशरिक न्यूज़ के नाज़रीन आदाब। दिन भर की अहम खबरें। फैसला से पहले चीफ जस्टिस गगोई ने उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को तलब किया। तैयारियों का लिया जायजा। उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट। नोटबंदी के 3 साल। राहुल गांधी ने नोटबंदी को बताया दहशतगर्दाना हमला। जिम्मेदार लोगों को मिलनी चाहिए सजा। महाराष्ट्र में सियासी बहरान के दरमियान फडणवीस ने दिया इस्तीफा। कांग्रेस ने एमएलए को जयपुर तो शिवसेना ने दूसरे होटल में मुंतकिल किया। झारखंड असेंबली इंतखाब के लिए कांग्रेस, आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा में इत्तेहाद। सीटों की तकसीम का हुआ ऐलान। वजीर आजम मोदी को डिवाइडर इन चीफ बताने वाले आतिश तासीर की हिंदुस्तानी शरीयत हुई रद्द। ग्रीन पीस की रिपोर्ट में इंकशाफ। दिल्ली की आलूदगी 25% कम होने का केजरीवाल का दावा गलत। सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका से वापस ली गई एसपीजी की सिक्योरिटी। अब सीआरपीएफ की Z+ सिक्योरिटी मिलेगी। पाकिस्तानी जमहूरी हुकूमत पर फौज का गलबा। इमरान खान के फैसले को दूसरी बार फौज ने पलट दिया। हिंदुस्तानी सिख ज़ायरीन से वसूले जाएंगे $20। 92 साल के हुए लाल कृष्ण आडवाणी। बीजेपी को इख्तिदार तक ले जाने में अहम रोल। मोदी, अमित शाह और नड्डा ने दी मुबारकबाद। बिग बॉस में घमसान जारी। घर के कप्तान के लिए आरती के फैसले पर भड़क गए घर वाले। खबरें तफसील से। महाराष्ट्र में सियासी बहरान जारी है। असेंबली इंतखाब आने के 15 दिनों बाद भी हुकूमत की तश्कील नहीं होने से देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा दे दिया है। अभी वो वजीर आला बने रहेंगे। फडणवीस ने गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को इस्तीफा सौंप दिया, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया है। उस मौका पर फडणवीस ने शिवसेना पर अपनी भड़ास निकाली और कहा कि महाराष्ट्र में सियासी बहरान के लिए शिवसेना जिम्मेदार है। महाराष्ट्र असेंबली के इंतखाबी नतायज 24 अक्टूबर को आ गए थे। नतायज आने के 15 दिनों का वक्त गुजर जाने के बावजूद इत्तेहाद करके इलेक्शन लड़ने वाली बीजेपी और शिवसेना के दरमियान वजीर आला के ओहदे के सिलसिले में इत्तेफाक नहीं हो पाया है। महाराष्ट्र की 288 रुकनी असेंबली में बीजेपी को सबसे ज्यादा 105 सीटें मिली, जबकि उसके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने वाली शिवसेना ने 56 सीटें जीती हैं। शिवसेना वजीर आला के ओहदे 50-50 के फार्मूले पर चाहती है, जिसमें बीजेपी मुत्तफिक नहीं है। शिवसेना के पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव जी ठाकरे का जो बयान आया, अयोध्या में बाबरी मस्जिद राम जन्म अराजी तनाज़ा मामले में जल्द ही फैसला आने के पेश नज़र सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार तिवारी और डायरेक्टर जनरल पुलिस OP सिंह को बुलाकर रियासत के अमन कानून के बारे में दरियाफ्त किया। चीफ जस्टिस के चैम्बर में गोगोई के साथ अफसरान की मीटिंग में फैसला सुनाने वाली बेंच के चारों जज और रियासती हुकूमत के दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। बताया जाता है कि चीफ जस्टिस ने रियासत के अमन व अमान के बारे में तफसील से मालूमात हासिल की। अयोध्या के मुतनाज़ा मकाम पर कब्जे से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही वाली आईनी बेंच ने समाअत 17 अक्टूबर को मुकम्मल कर ली थी और इसका फैसला किसी वक्त भी आने का इम्कान है। यूपी के इलाकों में हाई अलर्ट है। खुले तौर पर पेट्रोल और तेजाब को फरोख्त करने पर रोक लगा दी गई है। इस फैसले से पहले अखिल भारतीय संत समिति, राष्ट्रीय सेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद ने यकीन दहानी कराई है कि वो फैसले को शिकस्त व फतह या हिंदू मुस्लिम फिरका वाराना की सूरत में बदलने नहीं देंगे और न ही किसी को कोई चिढ़ाने या इश्ताल अंगेज वाले बयान देंगे। मुस्लिम समाज की तरफ से भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड वगैरह ने भी अदालत के फैसले का मुकम्मल एहतराम करने का वादा किया है। नोटबंदी के 3 साल मुकम्मल होने पर अपोजिशन सड़कों पर है और हुकूमत ने खामोशी अख्तियार कर रखी है। इस मौका पर कांग्रेस ने पूरे मुल्क में मुजाहरा, एहतजाज किया और रैलियां निकाली। कांग्रेस ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी को अपने इस तुगलकी फरमान के लिए मुल्क की आवाम से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस यूथ कारकुनान ने रिजर्व बैंक के सामने धरना और मुजाहरा किया और कहा कि मोदी का ये दहशतगर्दाना फैसला था और उसके उस तुगलकी फरमान से मुल्क को जबरदस्त नुकसान हुआ
और कई लोगों की जानें गईं। उन्होंने कहा कि मोदी को कम से कम उन लोगों के अहले खाना से माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने उस फरमान की वजह अपने लोगों को खोया है। मुजाहिरीन हाथों में पोस्टर और बैनर लिए मोदी हुकूमत की इक़्तिसादी पॉलिसियों के खिलाफ नाराबाजी कर रहे थे। मुजाहिरीन में खातिन और नोटबंदी से मुतासिर आम आदमी भी शामिल थे। मुजाहिरीन मुल्क की खराब मईशत के लिए मोदी हुकूमत को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। उनका कहना था कि वो 8 नवंबर को अपनी जिंदगी में भूल नहीं सकते, क्योंकि उन्हें नोटबंदी का दर्द झेलना पड़ा था। लोग बेरोजगार हो गए और नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। उस मौके पर राहुल गांधी ने हुकूमत पर हमला बोलते हुए नोटबंदी को दहशतगर्दाना हमला करार देते हुए उसके जिम्मेदार गुनहगारों को अभी खतरा में नहीं करने का बयान दिया है और मुल्क के अवाम को इस नाइंसाफी का अभी इंसाफ नहीं मिला है। राहुल ने ट्वीट करके कहा, दहशतगर्दाना हमलों को 3 साल हो गए, जिसकी वजह से हिंदुस्तानी मईशत बर्बाद हो गई, कई लोगों की जानें गई, लाखों छोटे छोटे कारोबारी बर्बाद हो गए और मुल्क के अवाम को अभी इस नाइंसाफी का इंसाफ नहीं मिला है। उस दौरान पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने भी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा, नोटबंदी को 3 साल हो गए, हुकूमत और उसके नीम हकीमों के जरिए की गई नोटबंदी सारी बीमारियों का शर्तिया इलाज के सारे दावे एक एक करके मुनहदिम हो गए। कांग्रेस के तर्जुमान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने नोटबंदी को आज का तुगलक कहा। उन्होंने कहा कि सुल्तान बिन तुगलक ने भी मुल्क की करेंसी को रद्द कर दिया था। आज के तुगलक ने भी 8 नवंबर 2016 को यही किया था। इसकी सजा मुल्क आज भी भुगत रहा है। दरियासना वज़ारत मालियात के साबिक सेक्रेटरी सुभाष चंद्र गर्ग ने चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुल्क के अवाम को एक बार फिर से नोटबंदी का सामना करना पड़ सकता है। आज बस इतना ही। मशरिक़ न्यूज़ के नाज़रीन, शब बखैर।